ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। सप्तदशो अध्याय। नंदा व्रत की समाप्ति पर दक्ष कन्या को शिव द्वारा मनवांछित फल प्राप्ति एवं शिव का दक्ष गृह गमन। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सभी देवता गण शिव की प्रार्थना कर अपने अपने स्थान को चले आए। अब शिव जी के द्वारा जिस प्रकार उमा ने वर प्राप्त किया उस कथा को हे नारद तुम मुझसे सुनो। इसके बाद वह सती आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपास कर भक्ति से शिव की पूजन करने लगी। इस प्रकार नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर जब नवमी का कुछ दिन भाग शेष था, उस समय शिव के ध्यान में निमग्न हुई उन सती के सन्मुख शंकर जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए। वे शिव सर्वांग सुंदर गौरवर्ण, पांच मुख, तीन नेत्र, चंद्र भाल, प्रसन्नात्मा, नीलकंठ तथा चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे। त्रिशूल धारण करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अभय तथा वर देने वाले वे शिव भस्म से तेजोमय थे। उनके मस्तक पर गंगा जी विराज रही थी तथा संपूर्ण अंग से वे परम सुंदर थे। उनका मुख करोड़ों चंद्रमा के समान सुंदर होने से वे करोड़ों कामदेव के समान कमनीय थे। उनका रूप स्त्रियों को मोहित करने वाला था। इस प्रकार का रूप धारण करने वाले मनोहर शिव को देखकर सती का सर लज्जा से झुक गया। उन्होंने विनम्र हो उनके चरणों में प्रणाम किया। तपस्या का फल देने वाले शिव जी उससे विवाह की इच्छा करते हुए भी नंदा व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हुई उस सती से बोले। महादेव जी बोले, हे दशकन्या, हे सुंदर व्रत का अनुष्ठान करने वाली देवी, मैं तुम्हारे इस व्रत से परम प्रसन्न हूँ। जो तुम्हारी इच्छा हो उस वर को मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यद्यपि जगतपति शिव जी सती के अभिप्राय को जानते थे, फिर भी संभाषण की इच्छा से सती का वाक्य सुनने के लिए उन्होंने ऐसा कहा, किंतु सती लज्जा से युक्त होने के कारण अपना मनोगत अभिप्राय वाणी से कहने में समर्थ न हुई। उन्होंने अपना अभीष्ट लज्जा से आच्छादित कर लिया। शिव के अतिशय प्रिय वचन सुनकर वे प्रेम में विभोर हो गईं। भक्त वत्सल शंकर यह देखकर परम प्रसन्न हो गए। सज्जनों के शरण देने वाली अंतर्यामी शिव सती की भक्ति के अधीन होकर वर मांगो ऐसा बारंबार कहने लगे। लज्जा को धारण कर सती ने शिव से कहा, हे वरद, आपकी जो इच्छा हो वही वर दीजिए, आपका पर अमोघ है। अभी सती पूरा वाक्य कह भी नहीं पाई थी कि भक्त वत्सल शिव ने कहा, तुम हमारी स्त्री बनो। शिव के द्वारा दिए गए अपने अभीष्ट मनोगत वरदान को प्राप्त कर शिवा प्रसन्न हो वहीं चुपचाप स्थित रहीं। और सकाम शिव के आगे मंद मंद हंसती हुई सती काम को उद्दीपित करने वाले अनेक हाव भाव प्रकट करने लगी। सती के उस हाव भाव को स्वीकार कर श्रृंगार रस ने उन दोनों के चित्त में बड़ी शीघ्रता से प्रवेश किया। हे देवर्षि, श्रृंगार रस के प्रवेश करते ही
लोक लीला अनुसारी शिव तथा सती के मन की चित्रा से युक्त चंद्रमा के समान एक विचित्र अवस्था हो गई। काले तथा चिकने अज्जन के समान कांति वाली सती स्फटिक मणि के समान कांति वाले उन शिव को प्राप्त कर इस प्रकार शोभित हुई, जैसे काले काले बादल चंद्रमा को प्राप्त कर शोभित होते हैं। फिर दक्ष कन्या सती ने हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्त वत्सल भगवान शिव से कहा। सती बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे जगतपते, आप मेरे पिता से सारा समाचार कहकर उनके सामने पाणी ग्रहण संस्कार की विधि से मुझे स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सती के द्वारा प्रेम पूर्वक निवेदन करने के पश्चात भक्त वत्सल भगवान सदाशिव ने उसकी ओर देखते हुए तथास्तु कहा। तदंतर दक्ष पुत्री सती शिव की भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले प्रसन्न हो अपनी माता के पास चली गईं। शिव जी भी अपने आश्रम को हिमालय पर्वत पर चले आए और वियोग से दुखी हो सती का ध्यान करने लगे। मन को समाहित करे वृषध्वज शंभु ने लौकिक गति को स्वीकार करते हुए मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। उन त्रिशूलधारी शिव के स्मरण करते ही शिव की सिद्धि की प्रेरणा से मैं शीघ्र ही उनके निकट वहां पहुंच गया, जहां हिमालय पर्वत पर सती वियोग में दुखी हो शिव जी बैठे थे। मैं वहां सरस्वती के साथ पहुंच गया। तदंतर हे देवर से सरस्वती सहित मुझे देखकर शिव जी सती को प्राप्त करने के लिए उत्सुक तथा उनके प्रेम में बंधकर मुझसे बोले। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, मैं बड़ा ही स्वार्थी हूँ जो विवाह करने के लिए आपको कष्ट दिया। दक्ष पुत्री सती ने भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। मैंने नंदा व्रत के प्रभाव से संतुष्ट होकर उसे वरदान दिया है। उस सती ने मुझसे वरदान मांगा कि आप सदा से भी मेरे पति हो। मैंने भी संतुष्ट होकर उससे कहा कि तुम मेरी भार्या बनो। फिर दक्ष कन्या सती ने मुझसे कहा कि आप मेरे पिता के सम्मुख मुझे विवाह विधि से स्वीकार करें। हे ब्रह्मन, मैंने उसकी भक्ति से संतुष्ट हो से स्वीकार कर लिया है। ऐसा वरदान प्राप्त कर वह तो अपनी माता के पास चली गई और मैं उसे वरदान देकर यहाँ चला आया। इसलिए हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा से दक्ष के पास शीघ्रता से जाकर ऐसी बात कहिए कि जिससे वे मुझे अपनी कन्या देना स्वीकार करें। आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे सती मुझे प्राप्त हो जावे। आप सभी विद्याओं में विशारद हैं, अतः इस बात के लिए आप दक्ष को अनुकूल कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझे दक्ष के पास जाने की आज्ञा देकर वे शिव जी मेरे पास सरस्वती को देख कर सती के वियोग से आतुर हो उठे। उनकी आज्ञा पाकर कृत तथा प्रसन्न हुआ मैं उन भक्त वत्सल जगतपति सदाशिव से कहने लगा, हे भगवान शंभु, आप जैसा कहते हैं वैसा मैंने भी विचार कर निश्चित कर लिया है। हे वृषभध्वज, इसमें मुख्यतः देवताओं का तथा मेरा भी हित है। वह दक्ष अपनी कन्या सौम्यो आपको प्रदान करेंगे और मैं भी आपका यह संदेश दक्ष से जाकर कहूँगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार मैं सर्वेश्वर महादेव शंभु से निवेदन कर अत्यंत वेग युक्त रथ पर सवार हो दक्ष के घर गया। नारद जी बोले, हे विधे, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाप्रयाग ब्रह्मन,
जब सती तपस्या के उपरांत अपने घर लौट आई तो दक्ष ने फिर उसका क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, सती तपस्या के अनंतर मनोअभिलषित वर प्राप्त कर घर चली गई। उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया। फिर सती ने भक्ति से शिव को प्रसन्न कर जिस प्रकार तपस्या में महादेव जी के द्वारा प्राप्त वर प्राप्त किया, वह सब समाचार सखियों से अपने माता पिता के पास कहला दिया। सती के माता पिता ने जब उसकी सखियों से यह समाचार सुना तो वे परम प्रसन्न हुए और आनंद में निमग्न हो बहुत बड़ा उत्सव किया। महामनुष्य उस वीरणी ने भी बड़ी उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को तथा अंधे एवं दीनों को भी उनके रुचि के अनुसार अथेष्ट धन दिया। वीरणी ने प्रीति को बढ़ाने वाली अपनी पुत्री का आलिंगन किया। उसका मस्तक छूकर बारंबार उसकी प्रशंसा करने लगी। धर्मात्मा दक्ष कुछ काल बीतने के पश्चात विचार करने लगे कि किस प्रकार इस कन्या को शिव जी को प्रदान करें। जब महादेव जी प्रसन्न होकर इस कन्या को वरदान देकर चले गए तो फिर वे इस कन्या को लेने के लिए किस प्रकार यहाँ आएंगे? यदि मैं किसी प्रकार इस कन्या को किसी के द्वारा शिव के सन्निकट भेजूं और यदि वे स्वीकार न करें तो मेरा भेजना निष्फल होगा और मेरे लिए ऐसा करना उचित भी नहीं है। अथवा मैं स्वयं सदाशिव का पूजन करूं जिससे वे मेरी कन्या की भक्ति से प्रसन्न हों, स्वयं इसे ग्रहण कर इसके पति बने। क्योंकि जब उसने स्वयं शिव को पति प्राप्त करने की इच्छा से उनका पूजन किया और उन्होंने इस प्रकार का वरदान भी इसे दिया है, तो इस प्रकार जब दक्ष अपने मन में विचार कर रहे थे तभी मैं सरस्वती के साथ जाकर सहसा उनके आगे उपस्थित हो गया। दक्ष ने मुझे अपने पिता को वहां आया देखकर प्रणाम किया और नम्र होकर खड़े हो गए। तदंतर स्वभाव से मुझे बैठने के लिए यथोचित आसन दिया। चिंता से व्याकुल होने पर भी हर्षित हुए उन दक्ष ने सर्वलोकेश्वर मुझे ब्रह्मा के आने का कारण पूछा। दक्ष बोले, हे जगत गुरु, आप तो सृष्टि करने वाले हैं, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर आप किस निमित्त पधारे? आप अपने आगमन का प्रयोजन मुझसे कहिए। हे लोक कारक, आप मुझे पुत्र के स्नेह बस यहाँ पधारे हैं अथवा किसी कार्य बस पधारे हैं? इस आश्रम में आपके आने का क्या कारण है? आज आपके दर्शन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि सत्तम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उन्हें प्रसन्न करता हुआ मैं हंसकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, मैं जिस लिए तुम्हारे पास आया हूँ वह सुनो, जिसके करने से तुम्हारा तथा मेरा दोनों का अभीष्ट सिद्ध होगा। तुम्हारी पुत्री ने जगतपति महादेव की आराधना कर जो वर मांगा है उसके लिए अब निश्चित समय उपस्थित हो गया है। शंभु ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम्हारे लिए जो कल्याणकारी कर्तव्य है उस पर विचार करो। जब से शंकर जी तुम्हारी पुत्री को वर देकर गए हैं तब से उन्हें तुम्हारी पुत्री के वियोग के कारण चैन नहीं मिलता। जिन्हें कामदेव अपने पुष्प के बाणों से अनेक यत्न करके भी जीत न सका और जिनका कोई भेद न प्राप्त कर सका, वे सब अब काम बाण से विद्ध होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर चुके हैं और सती की चिंता करते करते प्राकृतिक मनुष्य के समान व्याकुल हो रहे हैं। वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाते हैं
तथा गणों के आगे ही हाय सती कहाँ हो, इस प्रकार की वाणी निर्लज्जता से कहते हैं। मैंने, तुमने, काम ने तथा मरीचादि ऋषियों ने पहले जो चाहा था वह कार्य इस समय सिद्ध हो गया है। तुम्हारी पुत्री ने जो शिवाराधन किया, इससे वे भी उसी की चिंता करते हुए उसे प्राप्त करने के लिए हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। जिस प्रकार सती ने नाना द्रव्यों से तथा नंदा व्रत से सद्गुण संपन्न हो शिव की आराधना की थी, उसी प्रकार इस समय शिव भी सती की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हे दक्ष, तुम अपनी कन्या को जो शिव के लिए ही अवतरित हुई है, उसे आप विलंब शिव को प्रदान करो। ऐसा करने से ही तुम्हारा जन्म सफल होगा। मैं उन्हें नारद के साथ तुम्हारे घर पर लाऊंगा और उनके लिए ही आविर्भूत इस कन्या को तुम उन्हें प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार के मेरे वचन सुनकर दक्ष प्रसन्न हो मुझसे बोले, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। तदंतर हे मुने, मैं अत्यंत हर्ष के साथ वहाँ आया जहाँ लोक क्रिया में रत शिव जी निवास करते थे। हे नारद, मेरे चले जाने के पीछे शाकुटम दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। जिस प्रकार लोग अमृत प्राप्त कर पूर्ण काम हो जाते हैं, इस प्रकार से दत्ती भाषा टीका सहस्त्र महापुराण के अंदर द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती पर लाभ वर्णन नामक 7वां अध्याय समाप्त है। बोलिए शंकर भगवान की जय।